एक आदमी नींद से जागा तो खुद को अचानक छोटे छोटे लोगों के देश लिलीपुट में पाया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के जूते पर भी ताले लगा दिए गए थे। तभी जेम्स ने जोर से आवाज मारी और उसकी आवाज से आसपास के लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह डर कर उछल पड़ा, उम्मीद करता रहा कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। उसी समय वहाँ का जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से जेम्स के पैर पर हमला कर दिया। एक तरफ से कई सैनिकों ने हुक फेंके और जेम्स की पैंट की कमर पकड़कर जोर लगाकर खींचने लगे। संतुलन बिगड़ते ही जेम्स धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और फिर से बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसे ऐसे धकेलकर महल के अंदर ले जाया जा रहा था जैसे कोई सुअर का बड़ा टुकड़ा काटने की मेज पर रखा हो। जिज्ञासु लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगाकर आ गए, यहाँ तक कि कई चीजें देख चुकी राजकुमारी भी उसे देखकर हैरान रह गई। अगले दिन जेम्स को खेत में ले जाया गया और उसे मानव बैल बनाकर खेत जोतने का काम दिया गया। इधर उधर का काम चल ही रहा था कि अचानक महल में हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल को लगा मामला बिगड़ गया है तो वह तुरंत दिशा बदलकर जेम्स को वापस महल की ओर ले जाने लगा। जेम्स जोर जोर से चलते हुए जैसे किसी को पहचान ही न रहा हो फटाफट महल पहुंच गया। जनरल ने जेम्स को लेटने का आदेश दिया और खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने चला गया। उसने सख्त आदेश दिया कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन कार्ल जो जानता था कि जनरल सिर्फ डींग मारता है, उसने जेम्स की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती की। खतरनाक घड़ी में जेम्स सबसे पहले पहुंचा। उसने दो हथियारों को उंगली से ही पकड़ लिया और एक झटके में उन्हें तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को आसानी से बचा लिया गया। जब जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने जेम्स को दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन तभी पता चला कि राजा अब भी आग में फंसे हुए हैं। जेम्स बिना देर किए वहां दौड़ा। वह राजा को हाथ में पकड़कर बाहर लाना चाहता था, लेकिन आग की लपटों ने उसकी उंगली जला दी। सब लोग परेशान थे कि अब क्या करें। तभी कार्ल ने समझाया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। यह सुनकर जेम्स ने चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी निकर उतारी और आग की ओर पेशाब करने लगा। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने आग बुझा दी और राजा की जान बच गई। तभी हमेशा देर से पहुंचने वाला जनरल भी पहुंचा और चिल्लाया कि जेम्स बंद करे यह सब। जेम्स जैसे ही मुड़ा, उसका बचा खुचा स्टॉक सीधे जनरल पर जा गिरा। इसके बाद जेम्स छोटे लोगों के देश में सबसे सम्मानित और प्यारा महानायक बन गया।